स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज। लास्ट क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लूकोज। तो उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज और डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। फार्मूला क्या है? C6H12O6। This is why for the most important and most widely distributed monosaccharide, it occurs free in honey, ripe grapes, hence the name grape sugar, and most of the sweet fruits like mangoes, apple, peaches, and figs. It is also present in blood, human blood, containing about 0.1% of glucose. In the combined form, it is the component of glycosides, disaccharides, and polysaccharides. Now, preparation of glucose, laboratory preparation. लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं हम? ग्लूकोज में भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टू dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक मीडियम when a mixture of glucose and fructose is formed. तो उसकी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे in acidic condition, तो आपका क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज being strangely soluble in alcohol separates out while fructose remains in solution. तो सेकंड है manufactured on chemical commercial scale. Glucose is produced by the hydrolysis of starch with hot dilute mineral acids. When the hydrolysis is complete, the reaction mixture is neutralized with chalk and filtered. The filtrate is decolorized with animal charcoal and concentrated under reduced pressure when glucose crystallizes out. तो इसमें क्या करेंगे हम? कमर्शियल स्केल में कहाँ से प्रिपेयर करेंगे हम इसको? स्टार्च की करेंगे हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक कंडीशंस. कॉमन सोर्सेज ऑफ स्टार्चेज आर राइस, मेज और पोटैटोज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज. फर्स्ट है फिजिकल स्टेट. ग्लूकोज इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन. इट आल्सो अकर एज मोनोहाइड्रेट. तो ये मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में भी होता है. मेल्टिंग पॉइंट है 391 केल्विन. सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रेंजली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर. तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? एक पोलर कंपाउंड है. पोलर कंपाउंड क्या है? क्यों है? क्योंकि उसमें 6 OH ग्रुप प्रेजेंट है. ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलर होने की वजह से जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा वो किस में सॉल्युबल होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा, ना कि ईथर या हेक्सेन में. स्वीटनेस. तो स्वीटनेस क्या है? इट इज़ अबाउट 3/4 एज स्वीट एज सुक्रोज. और सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम? टेबल शुगर. ऑप्टिकल एक्टिविटी. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हेंस द नेम डेक्स्ट्रोज. ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड को मूव करता है. रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टवर्ड्स राइट. सो इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हेंस द नेम डेक्स्ट्रोज. नेक्स्ट है रिएक्शन है इसकी ग्लूकोज की. फर्स्ट है आपकी रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप की. सुक्रोज आप देख सकते हैं, सुक्रोज को इस तरह से लिखा गया है. सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज जो है आपका इस तरह से लिखा गया है. ग्लूकोज में क्या होता है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये है CH2OH है. और कितने हैं? CHOH कितने हैं? 4 टाइम्स हैं. मीन्स वहाँ पे कितने हैं? 6 कार्बन हैं. Glucose gives the usual reaction of aldehydes, however it does not form addition compound with sodium bisulfite and does not respond to Gibbs test. तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ द aldehydic group में reaction with hydrogen cyanide. Glucose forms hydrohydrin with hydrogen cyanide. तो कहाँ पे रिएक्शन विथ aldehyde मीन्स आपकी रिएक्शन कहाँ होगी? यहाँ पे होगी. HCN के प्रेजेंस में आपका क्या बनता है? यहाँ पे आपका बनेगा CHOH
यहाँ से H आएगा और CN ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। सेकेंड है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइन। ग्लूकोज रिएक्ट विथ, यहाँ पे रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइल अमीन की वजह से, वाटर यहाँ से एक OH और H यहाँ से निकलेगा, तो आपका CH डबल बॉन्ड NOH, तो यहाँ से आपका H2O यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा ग्लूकोज ऑक्साइड। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। व्हेन ट्रीटेड विथ इक्विवोलर क्वांटिटीज ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ग्लूकोज यील्ड्स फिनाइल हाइड्रोजन। अगर हम इक्वल क्वांटिटी लेंगे, जैसे आपका ग्लूकोज 1 इक्विवेलेंट है और फिनाइल हाइड्रोजन भी 1 इक्विवेलेंट लेंगे, C6H5NH NH2, तो क्या बनेगा, एक एक इक्विवेलेंट जब हम लेंगे तो माइनस यहाँ से वाटर निकलेगा इसमें और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, उसको क्या बोलते हैं ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। लेकिन क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑक्सीजन फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होगा, जिसमें जब हम ग्लूकोज लेंगे रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्या होगा ग्लूकोज का 1 इक्विवेलेंट होगा और फिनाइल हाइड्रोजन हम कितने होंगे 3 इक्विवेलेंट, 3 टाइम्स ज़्यादा लेंगे हम फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें 1 टाइम लिया था तो इसमें ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बने था। इफ ग्लूकोज इज बॉन्ड विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, द रिएक्शन गोज फर्दर टू यील्ड ए क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट नोन एज ओसाजोन व्हिच कंटेन्स 2 फिनाइल हाइड्रोजन रेजिड्यूज पर मॉलिक्यूल। तो आपकी रिएक्शन यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपने CH एक यहाँ जुड़ेगा NNH C6H5 और सेकंड कहाँ होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NNH C6H5 प्लस आपका क्या निकला एनिलीन, अमोनिया और वाटर निकलेंगे। ऑक्सीजन फॉर्मेशन इज नॉट ओनली ए जनरल रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड बट इट इज आल्सो given by all alpha hydroxy aldehyde and alpha hydroxy ketones। तो ये जो ओसाजोन फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा ग्लूकोसाजोन। इसके बाद इसका मैकेनिज्म है, एक तो आपका फिशर मैकेनिज्म या ओल्ड मैकेनिज्म बोलते हैं और एक क्या है इसमें मॉडर्न मैकेनिज्म है। फिशर मैकेनिज्म क्या बोलता है, फिशर हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड द ओसाजोन एक्सप्लेन्ड इट्स फॉर्मेशन बाय सजेस्टिंग दैट द नॉर्मल फिनाइल हाइड्रोजन फर्स्ट फॉर्म गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद ए सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 कीटो डेरिवेटिव। देखिए क्या होगा, ग्लूकोज में से क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल 3 मोल लिए अपने फिनाइल हाइड्रोजन, तो फर्स्ट मोल यहाँ पे रिएक्ट करेगा, वाटर निकलेगा, तो ये बनेगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। सेकंड में क्या होगा, सेकंड आपका मोल आया फिनाइल हाइड्रोजन का, तो इसमें क्या निकलेगा आपका -C6H5NH2 यहाँ से निकल जाएगा और अमोनिया में निकल जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे HH अमोनिया की फॉर्म में निकलेंगे और ये क्या बन जाएगा कीटो डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कीटो डेरिवेटिव बनेगा। नेक्स्ट जब मोल में फाइनल जब तीसरा मोल लेंगे हम फिनाइल हाइड्रोजन का, वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे कीटो डेरिवेटिव पे अटैच होगा और प्लस आपका यहाँ से वाटर भी निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा ग्लूकोसाजोन। तो इसमें क्या है आपका फिशर मैकेनिज्म क्या बोलता है, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा पहले मोल के साथ फिनाइल हाइड्रोजन और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। सेकंड मोल फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, यहाँ से एनिलीन और अमोनिया निकलेगा और यहाँ से कीटो डेरिवेटिव बन जाएगा। थर्ड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कीटो डेरिवेटिव पे रिएक्ट करेगा इस पोजीशन पे और यहाँ पे आपका ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। तो इसमें एक लिमिटेशन भी है, the above mechanism however does not seems to be probable because phenyl hydrogen is a strong reducing agent. Phenyl hydrogen is strong reducing agent, therefore how can it act as an oxidizing agent in second step of the proposed mechanism। तो इस स्टेप में सेकंड स्टेप में क्या है, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, लेकिन फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये वाली रिएक्शन की ये जो है ये लिमिटेशन है। उसके बाद जो मॉडर्न मैकेनिज्म है फिशर मैकेनिज्म के बाद,
मॉडर्न मैकेनिज्म आपने देखना है। अकॉर्डिंग टू अनदर मोर सेटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय Wiegand, the reaction involves a rearrangement of the phenyl hydrogen first form. Amatory rearrangement बोलते हैं to a hydrogen bonded intermediate. This intermediate loses a molecule of aniline to form an aminoketone, which undergoes further reaction with phenyl hydrogen to form the final osazone. तो मॉडर्न मैकेनिज्म क्या है? ये आपका ग्लूकोज है, रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, वाटर निकलेगा तो आपका ये फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, जैसे फिशन मैकेनिज्म में बना था। लेकिन इसमें क्या होगा, हम इस CHOH को इस तरह से लिख सकते हैं, एक CHOH हमने बाहर निकाला, CHOH। तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, फिनाइल हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। जैसे क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, ये आपका बनेगा है हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट। ये वाला बना आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बना। रीअरेंजमेंट वो आपके फिनाइल हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बना। उसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर एनिलीन की फॉर्म में निकल जाएगा। एनिलीन की फॉर्म में यहाँ पे C6H5NH और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बना, डबल बॉन्ड NH और ये इधर शिफ्ट हो गया और साथ एनिलीन इसके साथ निकल गया एनिलीन की फॉर्म में और क्या बन गया आपका इमिनोकीटोन। तो इमिनोकीटोन बना। उसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा यहाँ पे एमिनोकीटोन कीटो डेरिवेटिव पे, ये वाला पे और माइनस वाटर से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल में क्या होगा आपका, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन जो तीसरा मोल है, यहाँ से क्या होगा आपका अमोनिया निकल जाएगा और फिनाइल हाइड्रोजन ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये क्या बन गया आपका ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन बाय मॉडर्न मैकेनिज्म। मॉडर्न मैकेनिज्म में क्या होगा आपका, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा पहले मोल की फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और क्या बनेगा फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट होगी तो वो रीअरेंजमेंट होने से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट भी रीअरेंज होगा, वहाँ से फिनाइल क्या होगा एनिलीन निकलेगा, इमिनोकीटोन बनेगा। इमिनोकीटोन फिर सेकंड मॉलिक्यूल आपका फिनाइल हाइड्रोजन कीटो डेरिवेटिव पे अटैच हो जाएगा, माइनस वाटर निकलेगा और लास्ट में थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, वो पहले वाली पोजीशन पे अटैच होगा और साथ में वहाँ से क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकलेगा और आपका क्या बनेगा ग्लूकोसाजोन और ओसाजोन। उसके बाद है रिडक्शन। ग्लूकोज इज रेडियली और reduced catalytically or sodium amalgam and water to form hexahydric alcohol known as glucitol और sorbitol। ग्लूकोज रिएक्ट करेंगे तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे ऑफ हाइड्रोजन तो क्या बनेगा आपका सोर्बिटॉल। यहाँ पे आपका जैसे ये है, ये वाला CHO है, यहाँ पे रिडक्शन होगी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज ऑन रिडक्शन क्या बनता है सोर्बिटॉल। On reduction with concentrated hydroiodic acid, red phosphorus at 373 Kelvin, glucose yield an hexane and 2-iodohexane। अगर हम ग्लूकोज की रिडक्शन करेंगे HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस तो क्या बनता है आपका, ये टूट जाता है बिल्कुल, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाएगा एन हेक्सेन और 2-iodohexane में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कैसे होगी, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर अफोर्ड्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज की हम ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनता है, यहाँ वाला जो आपका CHO है ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और क्या बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड होएवर ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड known as glucaric or saccharic acid, the second carboxylic group being formed by the oxidation of primary alcoholic group of glucose। अगर हम strong oxidizing agent यूज करेंगे तो दोनों ही आपके COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका करने का ग्लूकारिक एसिड।